एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बच्चों हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इंग्लिश में एक टॉपिक होता है कि आप हिंदी से अंग्रेजी में किसी भी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है, तो बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड होते हैं उन्हें किस क्रम में अरेंज करें, किस ऑर्डर में अरेंज करें। तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इस ऑर्डर में अगर हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं तब हमारा सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों को यह तो पता होता है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखनी है, उसके बाद वर्ब रखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। लेकिन बच्चों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि सारे के सारे दुनिया के हर सेंटेंस का ऑर्डर तो यही है, लेकिन बात ये आती है कि वो सेंटेंस के किस कैटेगरी का है, किस टेंस का है, यह नहीं पता होता। यह हम बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम बार बार ना भूलें, इसके लिए हमने इसे बहुत ही इजी वे में रिलेट कर दिया है। ठीक है, ताकि अगर हम कभी भी भविष्य में अगर भूलें कि ये सेंटेंस जो है वो किस कैटेगरी का है, फिर हमें उस कैटेगरी का पता चल जाता है, तो हम उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रूल लगा देते हैं। भाई जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट के बाद है हेल्पिंग वर्ब, तो हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, हर एक टेंस में वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। क्या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बदलता है? नहीं बदलता, वो तो स्टेबल है। समझे आप? इसका मतलब आज हम यही समझेंगे कि टेंस की कैटेगरी आखिर कौन कौन सी होती है और इसे कितनी आसानी से याद रखा जा सके। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले मैं बात करता हूं टेंस की। किसकी बच्चों? टेंस की। टेंस सुनते ही दिमाग में क्या आता है हमारे? सबसे पहले क्वेश्चन ही होता है ना भाई, टेंस मतलब क्या है, टेंस है क्या? तो देखो बच्चों, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैंने आपको दिया सेकंड, मैंने कहा सेकंड, फिर मैंने कहा मिनट, फिर मैंने कहा घंटा, फिर मैंने कहा दिन, फिर मैंने कहा सप्ताह, फिर कहा मैंने महीना, फिर मैंने कहा साल, ईयर मतलब, फिर मैंने कहा सेंचुरी। ये जितने भी मैंने यूनिट बोली, जितनी भी इकाइयां बोली, ये सुनकर आपको कहीं ना कहीं समय का आभास हुआ होगा। इसका मतलब आप बोल देंगे कहीं ना कहीं आप समय के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बेटा मैं ये कहूं कि अगर मैं इतने बड़े समय की बात करूं, कितने बड़े समय की बात? जब से दुनिया बनी होगी और जब तक दुनिया चलेगी, इतने बड़े अगर समय को मैं किसी यूनिट में मेजर करूं तो वो यूनिट क्या होगी, वो इकाई क्या होगी? तो बेटा मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया कि वो टेंस होगा। इसका मतलब जो टेंस है वो समय की एक यूनिट है जिसमें हम बहुत बड़े समय को मेजर करते हैं। समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए जब से दुनिया स्टार्ट हुई है और जब तक दुनिया चलेगी, इस पूरे समय को हमने टेंस कह दिया, लेकिन इस पूरे समय को हम बेटर स्टडी के लिए, यानी कि अच्छी तरह से समझने के लिए इसे कैटेगराइज कर दिया, क्योंकि भाई हम तो जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि आदमी की एवरेज एज लगभग 65 साल हो रही है। इसका मतलब 65 साल तक तो वो दुनिया देखेगा। उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या होगा, उसे नहीं पता है ना। लेकिन समय तो उससे पहले भी था और उसके बाद भी होगा। इसका मतलब दुनिया तो उससे पहले भी थी और दुनिया उसके बाद भी होगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो ये इतना बड़ा समय है, इस समय को हमने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, पहला है भूतकाल, अंग्रेजी में पास्ट टेंस। दूसरा है बेटा प्रेजेंट टेंस, हिंदी में जिसे कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, तीसरा है भविष्य काल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर टेंस। समझ में आया? पहला है पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। सबको पता है। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अच्छा, पास्ट टेंस का मतलब है, पास्ट टेंस में हम उस समय की बात करेंगे, उस वाले समय की बात करेंगे जो समय गुजर गया होगा। क्योंकि भूत, भाई इंडिया में फेमस है भूत कब बनते हैं? मरने के बाद, मतलब गुजरने के बाद कोई व्यक्ति गुजर जाएगा तो भूत बनेगा, ऐसा एक मिथ है। ठीक है, तो बेटा इसी से याद रखेंगे, भूतकाल मतलब भूतकाल में हम उस समय की बात करेंगे जो गुजर गया होगा। ठीक है, वर्तमान काल में हम उस समय की बात करेंगे जो हम इस समय जी रहे हैं या हम व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है,
फिर है भविष्यकाल। भविष्यकाल में हम उस समय की बात करेंगे जो समय आने वाला है, ठीक है, जो समय अब अभी आने वाला है, ठीक है, जिसे हमने अभी जिया नहीं है, ठीक है, वो वाले समय को हम भविष्यकाल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, बात यहां खत्म हो जाती तो और बात थी। बात यह है बेटा, जो भूतकाल है ना भाई, हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन तो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा ये वाला समय गुजरा हुआ, ये चल रहा है और ये आने वाला है। तो बेटा देखो, वैसा तो जब मेच्योर बच्चा हो जाता है तो उसे पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि कौन से समय की बात चल रही है, गुजरे हुए की, या जो चल रहा है, या जो निकट भविष्य में आने वाला है उसकी बात चल रही है। लेकिन चूंकि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बेसिकली समझाना पड़ता है। तो बच्चों देखो, भूतकाल की जहां भी बात होगी वहां लास्ट में था, थी, थे, क्या आएगा बच्चों? लास्ट में था, थी, थे आएगा। मतलब सबसे अंत में अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूं तो सबसे लास्ट में मुझे था, थी, थे पर ही अंत करना होगा अपने सेंटेंस का। या मान लो ऐसा भी नहीं हो सकता कि था, थी, थे ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये नहीं भी यूज कर सकते, ठीक है, लेकिन वो पास्ट टेंस का टेंस होगा। जैसे मैं कहूं कि मैं बाजार गया, ठीक है, इसमें था, थी, थे तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये पास्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। तो एक श्रेष्ठ लगा के हमने लाइन जोड़ दी, बीते हुए समय आएगा, ठीक है। जनरली आप ये देख सकते हैं था, थी, थे, ठीक है, लास्ट में था, थी, थे आएगा, या आपको लग जाएगा कि ये बीता हुआ समय है, तो पहचान कर लेंगे कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। समझ में आया? अब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में बेटा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में वाक्य के अंत में सभी में है, हूं, हो आएगा, या है भी आएगा, ठीक है। जैसे खाना खाता हूं, जा रहा हूं, चुका हूं, ठीक है, 2 बजे से खाना खा रहा हूं, ठीक है। कहने का मतलब है, हूं, हो में से कुछ ना कुछ एक शब्द जो है वो आपको वाक्य के अंत में देखने को मिल जाएगा, तो जिससे हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। इसी प्रकार बेटा फ्यूचर जो टेंस है उसमें लास्ट में देखो होगा, होगी, होंगे, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। क्या है? अपवाद है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। आप यहां से समझे, हालांकि गागी के भी आ सकता है, लेकिन आप यहां से समझे होगा, होगी, होंगे, ठीक है। लास्ट में ये होगा, होगा, होगी, होंगे, ठीक है। मतलब गा वर्ड देखना है आपको, गा लेटर देख लेना होगा। लेकिन मैंने क्या लिख दिया? होगा, होगी, होंगे, क्योंकि यहां से मैं बेटा इसे समराइज कर दूंगा, ठीक है। यहीं से हम बना देंगे सारी की सारी, यानी कि बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है इतना ही हमें समझना है। इतना समझ गए तो बारे के बारे सेंटेंस जो हैं वो हमें उनकी पहचान याद हो जाएगी, ठीक है। बार बार कि ये किसकी पहचान है, ये याद ना करना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, कोई भी पहचान हमें मेमोराइज या रखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो जरा, हमने ये तो समझ लिया टेंस होते हैं भाई 3। सबसे पहले हमने ये समझा टेंस का मतलब होता है समय, ठीक। टेंस किसे बता रहा है? समय को बता रहा है। ये जो समय है 3 कैटेगरी में हमने बांट लिया, जो गुजर गया, जो चल रहा है और जो आएगा समय, ठीक है, ठीक है। अब बेटा ये जो 3 कैटेगरी थी, तो प्रत्येक कैटेगरी की यहां पे देखने वाली बात ये होती है कि प्रत्येक जो टेंस होता है उसकी भी फर्दर 4 कैटेगरी होती है, और वो चारों कैटेगरी हर किसी की सेम होती है, ठीक है। यही मैंने नोट पे लिखा है, नोट में लिखा है मैंने, ईच टेंस हैज 4 सिमिलर कैटेगरीज। हिंदी में भी लिख दिया मैंने ये बात, प्रत्येक टेंस की एक समान 4 कैटेगरीज होती है। कितनी? 4 कैटेगरीज होती है हर एक टेंस की, ठीक है। अब वो कैटेगरीज कैसे याद करें? क्योंकि हमें कैटेगरीज वाइज याद करना है, क्योंकि हर एक, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है और इसकी भी यही है, तो क्यों ना हम ये कैटेगरी याद कर लें। अगर मुझे अब ये पास्ट की बनानी होगी तो पास्ट पहले लगा दूंगा, प्रेजेंट की बनानी होगी तो प्रेजेंट पहले लगा दूंगा, फ्यूचर की बनानी होगी तो फ्यूचर पहले लगा दूंगा। समझ में आया? जैसे बच्चों ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी है, तो देखो पहले मैं मुंह जबानी बता देता हूं। सबसे पहली होती है बच्चों इंडेफिनिट कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? इंडेफिनिट कैटेगरी। दूसरी होती है कंटिन्यूअस कैटेगरी, तीसरी होती है परफेक्ट कैटेगरी, चौथी होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस कैटेगरी, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, याद करो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताओ कितना आसान है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। 4 कैटेगरी हैं, चारों कैटेगरी हमें याद हो गई होंगी। तो देखो बेटा, जैसे हमने पास्ट की पहचान पड़ी थी कि लास्ट में, सबसे लास्ट में वाक्य में था, थी, थे आएगा,
प्रेजेंट में देखा था है हूं हो आएगा, फ्यूचर में देखा था होगा होगी होंगे आएगा। इसी तरह से ये जो अगर इन कैटेगरी की पहचान भी अगर मैं यहीं पे याद करूं तो क्या दिक्कत है, तो और भी अच्छी बात हो जाएगी ना। तो देखो हर एक कैटेगरी की यहीं पे मैंने पहचान लिख दी है। जैसे मैं आपको बताता हूं इंडेफिनिट टेंस है, तो इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो है कि लास्ट में तातीते मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? ता कोमा ती कोमा ते, ठीक है, ता ती ते आदि, ठीक है। इसी तरह से जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये है बेटा इस कैटेगरी में क्या होगा कि वाक्य के अंत में रहा रही रहे, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में रहा रही रहे मिलेगा, ठीक है। और परफेक्ट जो है, परफेक्ट का मतलब होती है, मतलब ही होता है कि पूर्ण काल, इसका मतलब कार्य पूरा हो चुका होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? चुका चुकी चुके, क्या मिलेगा? चुका चुकी चुके, ठीक है। इंडेफिनिट की तातीते, कंटिन्यूअस की रहा रही रहे, परफेक्ट की चुका चुकी चुके, और परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट कैटेगरी है चौथी वाली, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है कि भैया इसमें देखो कंटिन्यूअस है तो रहा रही रहे आना चाहिए, और परफेक्ट बनाने के लिए इसे परफेक्ट यानी कि इसे पूर्ण बनाने के लिए इसमें समय और ऐड कर दो, तो रहा रही रहे प्लस समय, यानी कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो कंटिन्यूअस जो था उसी में अगर समय जोड़ दिया जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। समझ में आया? तो देखो चारों की अब कैटेगरी याद कर लेते हैं, चारों की कैटेगरी की पहचान याद कर लेते हैं। जैसे इंडेफिनिट की ता ती ते, कंटिन्यूअस की रहा रही रहे, परफेक्ट की चुका चुकी चुके, परफेक्ट कंटिन्यूअस की रहा रही रहे प्लस समय, खत्म। समझ में आया? अच्छा हिंदी में भी मैंने जो ये टेंस है इनका मीनिंग लिख दिया। जैसे इंडेफिनिट टेंस को हम कहते हैं अनिश्चित काल, क्या कहते हैं बच्चा? अनिश्चित काल। कंटिन्यूअस को कहते हैं हम जारी काल, परफेक्ट टेंस को कहते हैं हम पूर्ण जारी काल, सॉरी पूर्ण काल। परफेक्ट टेंस को हम क्या कहते हैं? पूर्ण काल, सॉरी क्या कहते हैं? पूर्ण काल। परफेक्ट कंटिन्यूअस को कहते हैं हम पूर्ण जारी काल, परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या कहते हैं हम? पूर्ण जारी काल, ठीक है हिंदी में। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हिंदी वाले हैं वो देख सकते हैं भाई, ठीक है, या जो देखना चाहता है एक्स्ट्रा देख सकता है, बाकी इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक। तो हमने सीख कितना लिया? हमने सीख ये लिया कि भाई टेंस का मतलब हम समझेंगे आज से समय को हमने बहुत बड़े बड़े पार्ट में 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है ताकि हम अच्छे से समझ सके समय को, ठीक है। पहला पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस की पहचान बताई थी सर ने, था थी थे। प्रेजेंट टेंस की पहचान बताई थी है हूं हो, लास्ट में देखना है, ठीक। और फ्यूचर की होगा होगी होंगे। हालांकि बहुत होता है, आप जो मैं बता रहा हूं वहां पे देखो जरा, अभी जादू होने वाला है, होगा होगी होंगे, ठीक है, होगा होगी होंगे। अच्छा उसके बाद सर ने बताया कि जो प्रत्येक टेंस होता है उसकी 4 कैटेगरीज होती है फर्दर। कितनी कैटेगरी? 4 फर्दर कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी का नाम है इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान थी तातीते। दूसरी कैटेगरी का नाम है कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान थी रहा रही रही। तीसरी कैटेगरी का नाम था परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान थी चुका चुकी चुके। बहुत होता है, ठीक है, परफेक्ट की तो बहुत पहचान है, ऐसे इंडेफिनिट की बहुत सारी पहचान है, लेकिन आप यहां से थोड़ा थोड़ा समझे। बाकी देखो जितना हम किसी सेंटेंस के बारे में पढ़ते जाते हैं उतना आगे जाते, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि अगर कोई कॉमन सेंटेंस दिया हो तो मैं पहचान सकूं ये कौन से टेंस का और कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है, ये हमारा उद्देश्य। अब चौथा मैं बताया था, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी पहचान क्या थी? रहा रही रहे प्लस समय। समझ में आया? इतना मुझे लग रहा समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं बेटा, अब मुझे अगर ये कैटेगरी मान लो किसकी बनानी है? प्रेजेंट की। तो देखो यहाँ पे देखो 12 के 12 सेंटेंस जो टेंस है आपके यहाँ पे आ जाएंगे। प्रेजेंट की बनानी है, किसकी बनानी है बेटा? प्रेजेंट की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट रख दो। क्या रख दो? पहले प्रेजेंट प्रेजेंट मैंने कहा ये कैटेगरी हर किसी टेंस की सेम है, तो अगर मुझे प्रेजेंट की कैटेगरी देखनी है, ये प्रेजेंट, तो सबसे पहले प्रेजेंट रख दूंगा मैं, ठीक है। तो अब पहले प्रेजेंट, फिर ये इंडेफिनिट, पहली कैटेगरी आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या होगा? प्रेजेंट, दूसरी कैटेगरी थी कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट की बनानी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरी बच्चा कैटेगरी थी परफेक्ट, तो यहाँ पे प्रेजेंट की बनानी है, ये भी परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगर यही चौथी वाली देखी तो चौथी वाली कैटेगरी का नाम था
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर प्रेजेंट की बना रहे हैं क्योंकि हम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, यहां से मैं पहचान बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि यही हमें याद ना होती। तो देखो जरा, मैंने क्या बताया था पहले, देखो प्रेजेंट की पहचान थी कि सबसे लास्ट में तो है हूं मिलेगा, और इंडेफिनिट की पहचान क्या थी, इसकी पहचान थी बच्चा ता ती ते आदि शब्द। इसकी पहचान क्या थी बच्चा, इसकी है हूं, भाई है हूं हो, या है वाला वो इज्जत देने वाला है भी आ गया है, ये बाद में आते। अब मुझे पूरा एक साथ लिखा हुआ, तो पूरा एक साथ लिखा तो देखो उल्टा उतारते हैं, इधर से इधर लेना होता है, ठीक है। अंग्रेजी तुम्हें पता है, जैसे मैंने बोला राम स्कूल जाता है, तो राम तो मैंने राम ही ने दिया, लेकिन फिर मैं उल्टा स्टार्ट करता हूँ, हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब लगाता हूँ, ठीक है। तो राम गोज टू स्कूल ऐसा बनाना पड़ता मुझे, है ना। इसका मतलब यहाँ पे भी इसे उल्टा कर देना। उल्टा करने का मतलब क्या है कि इसकी अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या हो जाएगी, ता है। पूरा जोड़ दो भाई, पूरा एक साथ इन्होंने भी जोड़ दिया, तो पूरा एक साथ हमने भी जोड़ दिया, क्योंकि ये हमने यहाँ की मिली और ये वाली पहचान हमें इसकी मिली प्रेजेंट की, और ये मिली हमें इंडेफिनिट की। तो क्या हो जाएगा, ता है, थोड़ा नीचे लिखूं, आई थिंक यहाँ पे ना दिखाई देगा, ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, ते हैं, ता हूं। अरे भाई यही तो आती है, बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। अब देखना जरा, यही तो होती थी, ता है जिन वाक्यों के अंत में, ये बोला जाता था जिन वाक्यों के अंत में, लास्ट जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हुए वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो यही देखो यहां से आ गए। क्या ये याद करने की क्या जरूरत है, पहचान बार बार यहीं से याद हो जाएगी ना। अब मुझे कंटिन्यूअस की बनानी है, अरे प्रेजेंट की मुझे पता है बार बार यही आनी है, और कंटिन्यूअस की देखो, मुझे कंटिन्यूअस की भैया ने मुझे याद करवा दिया, रहा, रही, रहे। तो मैं क्या लगा दूंगा, रहा है, देखो वहां से उल्टा, ये वाला पहले आएगा और ये वाला बाद में जाएगा, तो रहा है, रही है, ऐसा मत कर देना, रही हो ना, सॉरी, रहा है, रही है, और मैं कुछ और सोच रहा था, रहा है, रही है, और रहे हो, रहा हूं आदि बन जाएगी ना, बन जाएगी इसे। देखो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये बन गई, क्योंकि है हूं हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट की पहचान हो गई, और रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस की हो गई। तो दोनों को ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे भी कैटेगरी ऐड कर दी, तो समझ में आया भाई, समझ में तो आ गया होगा यार। अब परफेक्ट की, प्रेजेंट की तो है हूं हो है, और परफेक्ट की क्या है, चुका चुकी, तो क्या हो जाएगा पूरी पहचान, चुका है, हो गया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हालांकि इसकी बहुत कुछ होती है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, या है, ई है, ये है, यानी कि कोई भी कॉन्सोनेंट उसके बाद में है हूं आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। जैसे मैं बाजार गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बाद में कॉन्सोनेंट आया, क्या आया, व्यंजन आया है, उसके बाद में है हूं नहीं आया। अगर इसी कॉन्सोनेंट के बाद में, व्यंजन के बाद में अगर है हूं आ जाता तो ये परफेक्ट में पहुंच जाता है। यही बहुत दिक्कत होती है लोगों को। जैसे मैं बाजार गया हूं, मैं बाजार गया हूं मतलब पहले की बात कर रहा है कि मैं बाजार जा चुका हूं, ठीक है। छोड़ो ये तो आगे की बात है, आप यहां देखो, ठीक है। तो ये पहचान बन गई। अब इसी तरह से बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रहा, रही, रहे प्लस समय, और इन प्रेजेंट का मतलब है हूं हो, तो क्या हो जाएगा, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। देखो जरा यहाँ पे भी ये अंतर है, यहाँ पे रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस की हो गई, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या हो गई, रहा, रही, रहे प्लस, रहा है, रही है, रहे है प्लस समय, ठीक है। तो देखो हमने प्रेजेंट की बना के दिखा दी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब आप पास्ट की चारों बना के दिखा सकते हैं। किसकी बेटा, पास्ट की। देखो जरा चल रही है ना, ठीक। आप किसकी बना के दिखा सकते हैं मुझे, पास्ट की। तो अब मुझे पास्ट की रखनी है, जैसे किसकी रखनी है, पास्ट की। अब मैं जरा जल्दी से वीडियो खत्म करता हूँ, ठीक है बेटा, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। मेरे साथ यही दिक्कत है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ये मिटा लेता हूं। अब देखो जरा, मैं लिख रहा हूं पास्ट की। अगर मुझे यही कैटेगरी पास्ट में बनानी है तो देखो सबसे पहली
सबसे पहले वही पास्ट पास्ट लिख दो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर है बच्चा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर है बच्चा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखो जरा, पास्ट की क्या थी, था, थी, थे। अब मैं एक बात बना के दिखाई दे रहा हूं। और इंडेफिनिट की क्या थी बेटा, इंडेफिनिट की ता, ती, ते। तो क्या बन जाएगी पहचान, ता था ती थी ईते थे। पास्ट इंडेफिनिट ता था ती थी ईते थे। पास्ट इंडेफिनिट की कितनी बढ़िया बनी, पास्ट इंडेफिनिट की क्या बन गई, ता था ती थी ईते थे, ता था ती थी ते थे। समझ में आया। हालांकि इसकी बहुत कुछ होती है, मतलब कॉन्सोनेंट भी अगर आ जाए तो वो भी सारे के सारे कायम आते हैं, पास्ट में आते हैं। ठीक है, जनरल बता रहे हैं यार हम। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट की था थी थे और कंटिन्यूअस की रहा रही रहे, तो क्या हो जाएगा, पूरे की पास्ट कंटिन्यूअस की रहा था रही थी रहे थे। इसी तरह से बच्चा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बनानी है हमें, तो कैसे बनेगी, पास्ट की था थी थे होती है और परफेक्ट की चुका चुकी चुके होता है। तो इसका मतलब चुका था चुकी थी चुके थे, ये किसकी हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट की यार, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की दो बार मैंने, यही तो सोच रहा हूं, दो बार मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख दिया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या हो जाएगी, रहा था रही थी रहे थे प्लस समय, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस की रहा रही रहे प्लस समय होते हैं और पास्ट की था थी थे, तो रहा था रही थी रहे थे प्लस समय। ठीक है, अब इसी तरह से मैं बनाता हूं किसकी, फ्यूचर की। किसकी बच्चा, फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की सबसे पहले वही क्या लिखना है, FUTURE, फटूरे मतलब फ्यूचर। नंबर 2 FUTURE, फ्यूचर, फ्यूचर। तो देखो जरा, यहां पे अब इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। सबके आगे टेंस टेंस लगा दो भाई, लो लगा दिया हमने, टेंस टेंस। ठीक, फ्यूचर यहाँ पे टेंस के लगा दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब बनानी है मुझे पहचान। तो देखो मैंने कहा था इसमें एक अपवाद भी है, हमने यहाँ पे फ्यूचर में क्या ले लिया था, होगा होगी होंगे ले लिया था। अगर मैं गागी के लेता तो मेरी बाकी 3 में ये अपवाद आता, ये एक्सेप्शन 3 में दिक्कत पड़ती, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे होगा होगी होंगे ले लिया ना, तो यहाँ पे 3 तो ये एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान बताई गई है, ये बताया गया है कि वाक्य के लास्ट में गागी के देखना है, तो इसकी याद कर लो, बस खत्म। फ्यूचर इंडेफिनिट की याद कर लो क्या, कि लास्ट में क्या होता है, गागी गे। जिन वाक्यों के अंत में गागी गे, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, वह खाना खाएगी, ठीक है, वे गाना गाएंगे, गागी गे, ये आएंगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, बाकी सबकी देखो एक्सप्लेन हो जाएगी। फ्यूचर की क्या बताई थी, होगा होगी होंगे हो जाएगा, और कंटिन्यूअस की क्या बताई थी मैंने, क्या बताई थी बेटा, तो देखो इसकी मैंने स्पेशल लिखी है, बाकी मैं किसी की लिखूंगा ना बता दूंगा। ठीक है, कंटिन्यूअस की रहा रही रहे, तो बेटा क्या हो जाएगी, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, देखो बन गई। इसीलिए मैंने यहाँ पे मैंने फ्यूचर टेंस में ये लेके चला, मैं गागी के लेके भी चल सकता था, लेकिन उससे फिर 3 अपवाद बनाने पड़ते, तो उससे बेहतर है कि भाई इसे अपवाद बना दो, बाकी इसे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो ठीक समझ में आया। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या हो गई, रहा होगा रही होगी रहे होंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट की थी चुका चुकी चुके, और फ्यूचर की थी होगा होगी होंगे, तो चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, हो गई पहचान फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे। ठीक है, इसी तरह से बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हालांकि ये
एक कॉमन जनरल, बहुत ही जनरल आइडेंटिफिकेशन है। बाकी बहुत कुछ होता है यार फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। जैसे मैंने बोला अभी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया, ठीक है। इसका मतलब या जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद में होगा, होगी, होंगे, हो, जैसे वहां पे, ठीक है। वो तो खैर पहचान, आप हमें दुनिया में कहीं से भी कोई सेंटेंस ला के तो हम बता देंगे कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है जी। वो बेटा जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं सब आगे समझ में आता जाता है, ठीक है। लेकिन कम से कम बेस तो पता हो, ठीक, वही पढ़ा रहे हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो देखो फ्यूचर की होगा, होगी, होंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस की थी रहा, रही, रहे प्लस समय, तो क्या हो जाएगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय आता है तो वे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से बेटा हमें इस बोर्ड पर ही जितनी अब हमें 12 कैटेगरी मिल गई। हर एक टेंस की 4 कैटेगरी हुई, प्रेजेंट वाले की भी, पास्ट वाले की भी और फ्यूचर वाले की भी। तो 4 का 4, 4 दुनिया 4 के बारे मतलब 12 हमें ये कैटेगरी मिली। तो कोई भी जनरली जो सेंटेंस है इन कैटेगरी में ही तो होगा, इन कैटेगरी में ही तो होगा। बाकी कुछ जो सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस तो स्ट्रक्चर के बेस पर 3 प्रकार के बताए, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। वो बात अलग है कि जो सेंस यानी कि अर्थ के अनुसार 5 प्रकार के बताए थे, ठीक है। कौन सा? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव, ठीक है। हालांकि मैं जो सेंटेंस होता है उन्हें मैं पहले स्ट्रक्चर के बेस पे ही जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी के पार्ट के रूप में पढ़ाता हूं। जैसे सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस की 5 कैटेगरी हो सकती है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। ये अलग अलग बेस ना बना के मैं एक में ही ये पूरा क्लासिफिकेशन कर देता हूं, ठीक है, सेंटेंस का, ठीक है। वो तो खैर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुझे आशा है कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।